आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। तो आइए हम लोग दिन की शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। जूड 1:25 To the only God, our Savior, to be glory, majesty, power and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। सुबह में कितना ही खूबसूरत वचन है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसकी तारीफ कहते हैं। उसमें कहता है कि परमेश्वर ही इज द माइटी गॉड, वो सामर्थशाली है, वो पावरफुल है और वो राजाओं का राजा है और वो हमारे साथ है। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब भी हम परमेश्वर के बारे में बात करें, हम उसकी तारीफ करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दी है, हम कभी इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते थे, कभी भी आपके सैल्वेशन को डिजर्व नहीं करते थे, पर केवल और केवल ये आपका अनुग्रह है, ये आपका प्रेम है जो आपने हमसे प्रेम किया और हमने एक नया जीवन पाया और इसीलिए हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। और जब हम उसके बेटा और बेटी कहलाते हैं तो कुछ भी चीज़ नहीं है जिस चीज़ से हम डर सकते हैं या कोई चीज़ हमें डरा सकती है या किसी चीज़ के द्वारा हमें कोई तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो हमसे सदा प्यार करता है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए जो नया दिन प्रभु ने हमें दिया है। संसारिक दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से पहला दिन प्रभु ने सोमवार का हमें दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आप सभी का स्वागत इस नए सप्ताह में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं ताकि हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। आइए हम आज के डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे, प्रार्थना करें और प्रभु की उत्तम आशीष हम पर बनी रहे। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हम पर दया की, अनुग्रह किया
आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रही, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आज के इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो प्रभु, आपका हाथ हमारे साथ बना रही, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। इस कोरोना महामारी से प्रभु जी हर एक को बचा ले प्यारे परमेश्वर। हम आपसे दया की भीख मांगते प्रभु जी, अपने आप को दीन और नम्र करके आपके चरणों में झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमारे लोग को बचा प्रभु जी, हमारे प्रभु जी प्रदेश को बचा, हमारे देश को बचा प्रभु। ये आपने प्रतिज्ञा की है, यदि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा होने दे, इस देश को फिर से इस महामारी से बचा ले प्रभु जी। आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, हमारे कलेक्टर साहब पर, उनकी पूरी टीम पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक को सुरक्षित रखे। देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु ने सुंदर दिन दिया है, इसके लिए धन्यवाद कि परमेश्वर आज हमें ये सुंदर मौका दे रहा है कि हम उसके नाम को धन्य कह सकें। आज हम देखना चाहते हैं बदला ना लेना। प्रभु कहता है प्रतिशोध नहीं करना है, बदले की भावना से काम नहीं करना है। संसार की बातें सिखाती है कि बदले की भावना से, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें बदले की भावना से बिल्कुल दूर रहना है। बदला लेना मेरा काम नहीं है। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है। यदि परमेश्वर को आप जानते हैं तो प्रभु कहता है बदला मैं लूंगा, तुम नहीं लोगे। इसलिए नीति वचन उसका 24 अध्याय आप मेरे साथ निकालेंगे और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 24 अध्याय और उसके 23 पद से लेकर 29 पद तक बहुत सुंदर है। क्या कहता है? बुद्धिमानों के वचन ये भी हैं, न्याय में पक्षपात ना करना किसी रीति भी अच्छा नहीं है। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है, परंतु बाहर का काम काज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना, व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी ना देना और ना उसको फुसलाना। 29 पद, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, प्रभु कहता है, आज्ञा दे रहा है, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर मना करता है कि बदले की भावना से हमें कोई काम नहीं करना है। बदले की भावना मेरे आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बदला परमेश्वर लेता है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और जब वो आपकी ओर से लड़ेगा तब वो आपका भला करेगा, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु के इस वचन को अपने हृदय में लेकर हम आगे बढ़े। हमें बदले की भावना से कोई काम नहीं करना है। ये बदले की भावना हमें निराशा की ओर ले जाती है, हमें गलत कार्य की ओर ले जाती है। इसलिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके कुछ पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर हमें, यीशु मसीह ने इस बात के लिए मना किया है कि यीशु ख्रिस्त ने सहनशीलता का नमूना हमें दिया है। यीशु मसीह ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 23 पद में वो यहाँ स्पष्ट करता है। क्या कह रहा है? देखिए, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रियो, ये आदर्श मेरे आपका होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, जब यीशु के साथ हम चलना चाहते हैं, तो हमें बदले की भावना से काम नहीं करना, सहनशील होना चाहिए। गाली सुनकर गाली नहीं
नहीं देता था। हमें भी गाली सुनकर गाली नहीं देनी है। हम एक दूसरे पर दया में बने और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप। परमेश्वर सब कुछ को पूरा करेगा। हमारा प्रभु सब कुछ को पूरा करता है। यीशु मसीह ने इसकी निंदा की है। यदि बदले की भावना से हम कोई काम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इसकी निंदा की है। प्रभु ने इसको मना किया है और हमेशा वो इस बात के लिए मना करता रहा कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। लूका उसका 9 अध्याय और उसके 54 और 55 पद में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने इसको मना किया है। 9 अध्याय लूका का उसके 54 और 55 पद में कहता है, यह देख उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म करे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांट और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र लोगों को नाश करने नहीं परंतु बचाने आया है। प्रियो, जब सामरी के लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया तो तब चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिराकर इनको भस्म कर दें? ऐसा नहीं, बदले की भावना से यीशु मसीह ने इसकी निंदा की है और प्रभु चाहता है कि हम इस बदले की भावना को अपने जीवन से अलग करें। बदला नहीं लेना है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना है। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा की हो। प्रियो, मेरी आत्मा कैसी है? हम किस आत्मा से जीवन जी रहे हैं? क्या हम बदले की भावना लेकर चले हैं? प्रभु को जानने के बाद बदले की भावना हमारे अंदर से समाप्त हो जानी चाहिए। यीशु ने इसके लिए कहा कि हमें बदले की भावना से कोई काम नहीं करना है। मसीह भावना में ये असंगत है। मसीह लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। प्रभु कहता है 55 पद में, इसी के लूका के 9 के 55 में कहता है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांट और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा की हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोग के प्राणों को नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया है। उनको नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया है। प्रियो, प्रभु चाहता है बदले की भावना से हम कोई काम ना करें। द्वेषपूर्ण हृदय से निकलता है। ये चीजें जो निकलती है, जब आपके अंदर द्वेष होगा, द्वेषपूर्ण भावना से ये चीजें निकलती है। प्रभु नहीं चाहता कि हम द्वेष अपने अंदर रखें, द्वेष की भावना हमारे अंदर पाई जाए। हम किसी से द्वेष ना रखें, और यदि द्वेष है तो ये बदले की भावना मेरे और आपके अंदर आएगी। यह हिजकेल उसका 25 अध्याय और उसके 15 पद में देखिए क्या लिखा है। 15 में कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया और अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदल लिया कि नाश करें। ये युग युग की जो उनके अभिमान चल रहा था, शत्रुता चल रही थी, ये द्वेष के कारण होता है। बदले की भावना जब द्वेष जीवन में आता है तब प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम द्वेष को अपने जीवन में रखें। प्रियो, बदला लेना हमारा काम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर पर भरोसा रख। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तब प्रभु आपको इस बदले की भावना से आपको अलग करेगा। आप उस पर विश्वास करेंगे, वो आपके साथ खड़ा होकर आपकी ओर से लड़ेगा, और जब वो लड़ेगा तो किसी को आपको नुकसान होने वाला नहीं है। आपको परमेश्वर अपने निजी स्थान में रखेगा। नीति वचन 20 अध्याय का उसका 22 पद देखिए क्या कहता है। 20 का 22 स्पष्ट करता है, मत कहे कि मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। मत कहे मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझे छुड़ाएगा। चाहे परिस्थिति कैसे क्यों ना आ जाए, दुनिया के लोग आपके विरोध में क्यों ना हो जाए, तब भी परमेश्वर कहता है कि मत कहे, वो तुझे छुड़ाएगा।
परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हम सबके साथ बना रहे, ताकि जीवन में आगे बढ़कर हम प्रभु की महिमा कर सकें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में हर एक के साथ बना रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।